बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में कि चाइना ने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से वो अपने मुल्क को ऊपर से ऊपर ले जाते जा रहे हैं और अनकरीब सुपर पावर भी बनने वाले हैं। चाइना ने खुद फ़िलहाल तो ये क्लेम कर दिया है कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन अगर फैक्ट्स और फिगर्स को देखा जाए तो अभी भी अमेरिका जो है वो चाइना से ऊपर है और अमेरिका को ही सुपर पावर माना जाता है। तो सबसे पहली बात जो मुझे पसंद आई चाइना में और इंडिया में भी काफ़ी हद तक ये है कि वो उसके जो सियासतदान हैं, इंडिया में तो ज़्यादा अक्सरियत है इस तरह की कि जो उनके सियासतदान हैं वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, यानी कुछ भी हो जाए उन्होंने मुल्क का नुकसान नहीं करना और मुल्क के हमेशा हक में और मुल्क के फेवर की बात करते हैं। लेकिन चाइना में कदरे कम है, क्योंकि चाइना ने, मैं आपको जो पहली बात डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि चाइना ने अपने जब जदीद मोज़ेतोंग ने जदीद चाइना की बुनियाद डाली तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि ऐसे, और जब से ये अभी जो चीनी सदर जो शी जिनपिंग न्यू आए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम आती ये किया कि जिन वज़ीरों ने, चाइनीज़ वज़ीरों ने करप्शन की थी उनको ऐसी सज़ा दी कि जो हमेशा याद रखी जाए और जिसको देखकर इबरत सीखी जाए और लोग उसे डरें सज़ा से। वो क्या थी कि सज़ाए मौत, जिसकी $1 की या $1 की भी करप्शन थी उसको भी नहीं छोड़ा गया और उसको भी सज़ा दे के ये साबित कर दिया गया कि करप्शन करने वाले की अब चाइना में जो है वो कोई उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो ये कि पहली तो ये कि उन्होंने एक अच्छा काम और ये किया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी कि 2 बच्चों से ज़्यादा किसी पेरेंट्स के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और उसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी था। क्योंकि अगर चाइना में खुदा न खास्ता या कभी उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, खुदा न खास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे करीब भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे यानी अकब में पढ़ते हैं या हमारे हमसाया मुल्क में हैं, अगर वहाँ पे कोई इशू आता है तो वो यकीनन पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे जो हमसाये मुल्क हैं वो भी सही खैर सलामती से रहें ताकि हमारे मुल्क को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अगर उनमें कोई इशू आए या उनमें कोई बीमारी फैले, जैसा कि हम लोगों ने देखा कोरोना बेसिकली चाइना से फैला था और वो सारी दुनिया में गया, क्योंकि उसके मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है और उस मुल्क के बसने वाले लोग सारी दुनिया में तकरीबन काम कर रहे हैं। आप चाइना के बशिंदे चाइनीज़ को अगर पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन हर बड़ी जो आपकी कंपनीज़ हैं उनमें चाइनीज़ हैं और कुछ तो चाइनीज़ कंपनीज़ पूरी कंपनीज यहीं पे काम कर रही हैं। फिर आप अमेरिका में देखें, यूके में देखें तो चाइनीज़ काम करते हैं। इसलिए वहाँ पे अगर कहत आता है, वहाँ पे कोई बीमारी आती है तो उससे पूरी दुनिया डेफिनेटली इफेक्ट होती है। तो इसलिए चाइना ने एक अच्छा काम ये भी कर लिया कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े अहम जो है वो स्टेप्स लिए हैं। दूसरा, उन्होंने करप्शन कंट्रोल की है। करप्शन कंट्रोल अगर वो ना करते तो शायद अभी उनका मुल्क जो है वो इतनी तरक्की ना करता। 500 के करीब वज़ीरों को उन्होंने फांसी दी है, उनको तख्ते तार पे लटकाया गया ताकि उनका मुल्क तरक्की करे और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा कि हवावे चूंकि चाइनीज़ कंपनी थी और सारी कंपनियों ने मिलके, एप्पल, सैमसंग, सारों ने मिलकर उनको खोड़े लाइन लगाने की, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वाइव किया। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी करना चाहता हूँ कि जो मुल्क अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैंने जो 10-15 साल से पीछे जो करंट अफेयर्स को मैं देखता आ रहा हूँ या जो भी मुल्क की सूरत हाल को मैं देखता हूँ, जो अमेरिका के आगे डट जाए, जो आंखें दिखा दे, जो मुल्क एज ए पूरा कौम, जैसे सद्दाम हुसैन था, वो एक शख्स था, उसकी कौम तो उसके साथ खड़ी हुई, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिम अगर उसके साथ खड़ी होती तो शायद उसका अंजाम ये ना होता। पूरा मुल्क अगर या पूरी उम्मत मुस्लिम अगर या पूरी एक उम्मत, एक कौम उसके सामने खड़ी हो जाए तो वो फिर अमेरिका डरता है। अगर आज पाकिस्तान उनके सामने खड़ा हो जाए तो वो पाकिस्तान की इज्जत करना शुरू कर देंगे। इमरान खान ने भी यही कहा था कि अमेरिका की यही पॉलिसी है कि जो उनके सामने उनसे डर जाए वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और जो उनके आगे डट जाए वो उससे डरते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और चाइना ने ऐसे ही किया, हवावे को तबाह कर दिया गया कंपनी को, लेकिन उन्होंने लेट डाउन नहीं किया और वो वैसे ही खड़े रहे जैसे पहले थे। और फिर अपने वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं कि जिनके ऊपर जो है पूरी दुनिया की तफ्तीश होती है, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट्स को चालू रखते हैं। मसलन एक प्रोजेक्ट उनका 1994 में शुरू हुआ जिसको ग्योर्ज 3 डैम के नाम से जाना जाता है।
ये जो जॉर्ज या गोर्ज जो भी उनका डैम का नाम है, ये जो डैम था ये 1994 में शुरू हुआ और तकरीबन 17 साल लगे इतने बड़े डैम को बनाने में। अब इस डैम को बनाते हैं, जब इसका आगाज़ हुआ, बनाना शुरू किया, तो लोगों ने और पूरी जो NGOs हैं या जो अदारे काम कर रहे हैं उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया और चाइना पे मज़ीद कई पाबंदियाँ लगा दी कि हम आपको ये नहीं बनाने देंगे। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ, चाइना को फ़ायदा हुआ और एज ए कॉम पूरी दुनिया को नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ उससे जो है ऐसा बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है। और ये एक साइंसी रिपोर्ट है जो अमेरिका के किसी डिपार्टमेंट ने ही रिलीज़ किया कि ये इससे जो अर्थ की रोटेशन है उसको थोड़ा सा उसमें टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, अर्थ की रोटेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है और इससे कई जो है वो परिंदों के घोंसले तबाह कर दिए गए, कई जानवरों को, कई शहरों को, देहातों को तबाह कर दिया गया। पूरे शहर चाइना ने ख़त्म करके ये डैम बनाया है। इसको बनाने में 17 साल लगे, 6 लाख करोड़ के करीब जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ इसका खर्च, इस पे जो है वो खर्च हुए। और ये अगर आज डिस्टर्ब हो या आज इसमें कोई ऐसा नुक्स हो या कोई टूट जाए खुदा न खासा ये डैम, तो 36 करोड़ लोग जो हैं वो इससे डिस्टर्ब होंगे। यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इस पे पाबंदियां लगाई गई और क्या क्या कुछ नहीं किया गया और वो वैसे ही काम करते रहे क्योंकि वो उनके मुल्क के लिए अजीज़ था। इसी तरह से ईरान की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। ईरान पर लोगों ने कहा, अमेरिका ने कहा कि जी आप लोग, अमेरिका चूँकि पूरी दुनिया का चौधरी बना होता है तो वो जिस मुल्क को चाहे तबाह कर दे, जिस मुल्क पे चाहे पाबंदियां लगा दे, तो ईरान पर उन्होंने कहा जी आप न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स बना रहे हैं तो हम आप पे पाबंदियाँ आयद करते हैं। उनके जो सदर थे उन्होंने कहा ठीक है जी, हसन रुहानी थी, उन्होंने कहा आप करें, हम नहीं रुकेंगे, हम करते रहेंगे, हम जो काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। वो वैसे ही करते रहे। यानी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये आप तुर्की पर पाबंदियां लगी, लेकिन तुर्की जो जिस तरीके से अपने आप को लेके चल रहा है या जो तुर्की जो काम कर रहा है वो वैसे ही करता रहता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको चाइना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो शायद आप लोग जानते हों लेकिन मोस्टली लोगों के बारे में ये चीज़ें नहीं होंगी। 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक ये, तीनों अच्छे ही काम उनके लिए। अब उनके लिए ये जो डैम बना है उसमें उन्होंने 22,000 मेगावाट की बिजली, यानी हम जो डैम बनाते हैं वो 3 से 4,000 5,000 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको 22,000 मेगावाट की जो बिजली प्रोड्यूस की जा रही है एक ही डैम के ज़रिए। 22,000 मेगावाट की बिजली बहुत ज़्यादा बिजली होती है जो एक डैम से निकाली जाती है। और फिर कई और प्रोजेक्ट्स के पे भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने चाइना को ऐसी जगह अता की हैं या ऐसे पॉइंट्स अता किए हैं कि जिसका फ़ायदा उठाकर वो टूरिज़्म को भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, टूरिज़्म में भी वो प्रोग्रेस ला रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे जिससे वो अपने मुल्क का फ़ायदा कर सकें। ये अगेन वही बात, करप्शन अब नहीं होती वहाँ पे क्योंकि करप्शन से लोग डर गए हैं। पॉपुलेशन उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। टेक्नोलॉजी में वो मुल्क दिन ब दिन आगे जा रहा है। पूरी दुनिया में जो है टेक्नोलॉजी के जो आप ले लें, बच्चों के खिलौने ले लें या वैसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या पाकिस्तान में जो आप देख लें पार्ट्स आते हैं वो मोस्टली चाइना के होते हैं। चाइना बहुत बड़ा अपना जो टेक्नोलॉजी या ओवरऑल जो अपनी उनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। और अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ और कुछ अपने ऐसे अलाइंसेस भी बना लिए हैं जिनसे वो US डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं कि अपनी करेंसी को वो यूनिवर्सल बनाएं। जैसे US डॉलर में हम सारा मामला करते हैं जो हमने इंपोर्ट करने हो या जो एक्सपोर्ट करना हो, इसी तरह चाइना ने हम पे यह मसलत किया है कि जो भी आप हमारे साथ तजारत करेंगे वो आप हमारी करेंसी, जो भी उनकी करेंसी है उसमें आप एक्सचेंज करेंगे। तो ये भी एक अच्छा कदम है उनका। इससे असल में इन सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम सीखने की कोशिश करें। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइना ने किस तरीके से तरक्की की है। अगर उनके मॉडल को ले लिया जाए तो हम भी यकीनन आगे बढ़ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।